यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां बहुत मशहूर थीं। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल हवेली के नाम से जानते थे। लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल हसीना का साया रहता है। कहानी शुरू होती है गांव के एक युवक रमेश से। वह पढ़ाई के बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। गांव में कदम रखते ही उसने चुड़ैल हवेली की कहानियों के बारे में सुना, लेकिन उसने इसे महज एक अफवाह समझा। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस हवेली तक पहुंचा दिया। रात का समय था और हवेली पूरी तरह सुनसान थी। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट और हवाओं की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। हिम्मत जुटाकर रमेश अंदर गया। अंदर की दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थीं। तभी अचानक उसने एक छाया देखी। वह एक सुंदर लड़की की छाया थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और रमेश को लगा जैसे उसके कदम जम से गए हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल हसीना कहते हैं। वर्षों पहले मुझे धोखे से इस हवेली में मार दिया गया था। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। रमेश को यह सब सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चुड़ैल हसीना ने उदास होकर कहा, मेरी मदद केवल वही कर सकता है जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया हो। रमेश ने अपने दिल की सच्चाई दिखाई और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूँ। यह सुनकर चुड़ैल हसीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे कातिलों को सजा दिलाओ और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। रमेश ने वादा किया और गांव के लोगों को सच्चाई बताई। बहुत संघर्ष के बाद उसने चुड़ैल हसीना के कातिलों को सजा दिलाई। और उसी रात जब रमेश हवेली में गया तो उसने देखा कि चुड़ैल हसीना की आत्मा मुक्त हो गई थी। उसकी आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव में अब कोई चुड़ैल हवेली की कहानियां नहीं सुनाता था। रमेश की हिम्मत और सच्चाई ने सबको सिखाया कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती।